नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल पर। आपका ऑनलाइन क्लासेस की अगली कड़ी में हम राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में राष्ट्रीय आय में हम अगला जो कंसेप्ट लेकर के आए हैं वो है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। देखिए, हम राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं तो दो स्थितियों में करते हैं। एक तो वर्तमान में कीमतें कौन सी चल रही हैं, एक पूर्व पीरियड में आधार वर्ष जो हम लेकर के चलते हैं उस पर कीमतें क्या चल रही थी। तो इन दोनों में ही क्या अंतर है और किस तरह से हम एक दूसरे को परिवर्तन कर सकते हैं, इसको अब पढ़ने के लिए आज इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, आपको समझ में आएगा। और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे को एक बार ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी समस्या का ज़रूर समाधान करूंगा। तो राष्ट्रीय आय में हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का ये टॉपिक है। राष्ट्रीय आय में हम देख चुके हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है, क्या शामिल नहीं होता है, उसके कंसेप्ट्स कितने हैं। टोटल 12 कंसेप्ट्स को मैं आपको बता के आ चुका हूं, जिनमें सकल घरेलू उत्पाद है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। वहीं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की हम व्याख्या कर चुके हैं। वहीं निजी आय, व्यक्तिक आय, व्यक्तिक प्रयोज्य आय और निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय से विदेशी क्षेत्र से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय क्या होती है, इन सब की हम एक एक करके पीछे विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं। आप जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको अगर फिर से देखना है, समझना है। अब हम लेकर के जो आए हैं वो है आपका चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद एंड स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद या आय एक ही बात है। इसे हम मौद्रिक आय भी कह देते हैं, ये आपकी मौद्रिक आय भी है, और इसे हम कह देते हैं वास्तविक आय। वास्तविक आय हमेशा, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उठा लें, नेट जेआरएफ उठा लें, कॉलेज लेक्चरर उठा लें, आप रीट उठा लें, आप फर्स्ट ग्रेड उठा लें, सेकंड ग्रेड उठा लें, इस टॉपिक में से हमेशा एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जरूर आता है। और आप जब विश्वविद्यालय परीक्षाएं देते हैं, एकेडमिक परीक्षाएं देते हैं, तो भी आपको इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का वास्तविक सूचक कौन सा है। इस किसी भी अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक वास्तविक सूचक है, मौद्रिक आय या वास्तविक आय। या तो ऑप्शन ये आ जाएगा, या ऑप्शन आएगा आपके पास में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय या फिर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चालू को प्रचलित कीमत भी कई बार कहा जाता है। प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय, जो वर्तमान में चल रही हैं, उन कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय को हम मौद्रिक आय ही कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, निम्नलिखित में से मौद्रिक आय कौन सी है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, दोनों में से कोई नहीं। तो हम एक एक को समझते हैं, दोनों में अंतर क्या है, मौद्रिक आय में अंतर क्या है और वास्तविक आय में अंतर क्या है। शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रीय उत्पाद से। राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हम पीछे करके आ चुके हैं। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसकी गणना हम कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय उत्पाद समस्त वस्तु और सेवाएं हैं, उनकी कीमतों के गुणनफल का योग, उनकी कीमतों का उनकी मात्राओं से गुणनफल का योग ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि समीशन प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज 0 से लेकर n तक। तो 0 से n तक का जितनी भी कीमतें हैं और वस्तुओं की कीमत, अब यहां पर P से तात्पर्य हमारा किससे है, यहां पर है कीमतें जो वर्तमान में चल रही हैं या स्थिर कीमतें हैं, कीमतों से है। और Q से GNS का मैंने लिखा है, तो ये है आपकी वस्तुओं और सेवाओं की मात्राएं, वस्तुओं और सेवाओं की मात्राएं।
ये तो है हमारा राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र कि हम राष्ट्रीय उत्पाद कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसका हमें पता करना है कि इसे हम वास्तविक कब कहेंगे और मौद्रिक कब कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम राष्ट्रीय आय की गणना या राष्ट्रीय उत्पाद की गणना स्थिर कीमतों पर करते हैं तो वो मौद्रिक आय कहलाती है, और जब हम स्थिर कीमतों पर कहते हैं तो वास्तविक आय कहलाती है। और जब हम राष्ट्रीय आय की गणना या राष्ट्रीय उत्पाद की गणना चालू कीमतों पर, वर्तमान वर्ष की कीमतों पर करते हैं तो उस स्थिति में हमारी जो राष्ट्रीय उत्पाद है वो मौद्रिक आय कहलाता है। समझ में आ गया। इसको मैं एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से दोनों अलग हैं और दोनों में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ है। और जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको कि इन दोनों में से अर्थव्यवस्था का वास्तविक सूचक कौन सा है, वो आपको समझ में आएगा। एक तालिका की सहायता से मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा कि किस प्रकार से हम इसकी गणना करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले अपन ले रहे हैं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद या मौद्रिक आय। देखिएगा, मैं यहाँ पर आपके सामने एक सारणी बना रहा हूँ। सारणी में आपको पहले वर्ष लिख रहा हूँ, 2 वर्ष, अपने 2 वर्षों की तुलना करेंगे। वर्ष लिख दिया है मैंने। यहाँ पर मैंने वस्तुएं लिख दी हैं, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होगा। यहाँ पर मैं कीमतें लिख रहा हूँ, कीमतें क्या रहेंगी। और यहाँ पर मैंने उसका उत्पादन लिखा है कि उत्पादन कितना हो रहा है। और यहाँ पर मैं लूँगा राष्ट्रीय उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद कितना हुआ, राष्ट्रीय उत्पाद। तो अब देखिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने तालिका बना दी है। इस तालिका की सहायता से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नीचे अपन दूसरी तालिका बनाएंगे, इसलिए मैं इसको छोटा ले रहा हूं। सपोज कीजिए हम 2010-11 की बात करते हैं। 2010-11 में 3 वस्तुएं लूंगा मैं, 1, 2 और 3, और एक फिर अपन 2018-19 की देख लेंगे। सपोज करो मैं गेहूं, कपड़ा और चीनी इनका उत्पादन करता हूं। ठीक है, गेहूं का मैंने उत्पादन किया 100 रुपए प्रति टन के हिसाब से हमारा गया, 100 रुपए प्रति टन। और कपड़े का उत्पादन मैंने किया तो 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से कीमतें चल रही हैं। चीनी का उत्पादन मैंने किया तो 110 रुपए प्रति, ये रुपए प्रति टन कर दीजिए, इधर प्रति मीटर कर दीजिए, और इधर आप प्रति क्विंटल्स कर दीजिए, क्विंटल्स। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 3 वस्तुओं का उत्पादन किया। कब? 2010-11 में। अब देखिएगा, उत्पादन यहां पर मेरे पास में 100 टन का उत्पादन हुआ है। 100 टन का मेरे कपड़े का गेहूं का उत्पादन हुआ, 20 टन का मेरे 20 मीटर मैंने कपड़ा उत्पादन किया है, और चीनी की है जो मैंने 5 क्विंटल्स की है। समझ में आ गया? शायद मैं समझ रहा हूं कि अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी मैंने पूरा किया नहीं है। अब देखिए, राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, मैंने आपको बताया था प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी करना है तो 100 गुना 100 करेंगे, हमारे पास में कितना आ गया, 10,000 रुपए का हमने क्या कर लिया, गेहूं का उत्पादन कर लिया। 5 दूने 10, 1,000 रुपए का हमने क्या कर लिया, कपड़े का उत्पादन कर लिया। और 550 रुपए का हमने क्या कर लिया, 550 रुपए का उत्पादन कर लिया है हमने, किसका, इसका, चीनी का। अब देखिएगा, हमारी 2010-11 की मैं स्थिति देख रहा हूं। 2010-11 में जो राष्ट्रीय उत्पाद हुआ वो कितना हुआ, आप काउंटिंग कर लीजिए, 0, 5, 5, 1, 1, 11,550 रुपए का उत्पादन हमने कब किया है, 2010-11 में। अब मैं आपको बता रहा हूं चालू कीमतों पर, तो कीमतें आपकी, अब इसमें क्या है, उत्पादन में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगा, उत्पादन इतने रहे, केवल और केवल कीमतें परिवर्तन होंगी। मैं आपको देखता हूं 2018-19 में कितना परिवर्तन हुआ। तो देखिएगा बच्चों, 2018-19 में वही मैंने गेहूं लिया है, गेहूं, दूसरा मैं कपड़ा लेता हूं, और तीसरा मैंने ले लिया है चीनी। ये 3 चीजें ही मैंने अब ली है। अब मैंने आपको बताया चालू कीमतों पर। अब यहां पर इसमें देखिए 10 साल का गैप, 9 साल का लगभग गैप आ रहा है। तो कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। कीमतें बढ़कर यहां पर 110 रुपए हो गई, यहां पर 60 रुपए हो गई, और यहां पर कीमतें बढ़कर के 120 रुपए हो गई। क्लियर? कीमतें बढ़ रही हैं, उत्पादन आपका उतना ही है, 100 टन ही उत्पादन हुआ। यहाँ पे 20 मीटर उत्पादन हुआ है आपका, यहाँ पर 5 क्विंटल्स उत्पादन किया है आपने चीनी का। अब आप देखिएगा राष्ट्रीय उत्पाद आपका बढ़कर के आपका हो जाएगा 11,000, यहां पर हो गया
6 दूनी 1200, 12 पंजे 60, 600। कुल मिला करके राष्ट्रीय उत्पाद जो हुआ है आपका ये हो जाएगा 2, 2, 8, 6, 2, 12,800। आप यहां पर विचार कीजिएगा, 11,550 रुपये आपका उत्पादन है कब? 2010-11 में। और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि 2018-19 में बढ़ करके क्या हो गया? 12,800 हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय उत्पाद आपका है, राष्ट्रीय उत्पाद में क्या हुआ? वृद्धि हुई है। कैसी कीमतों पर? स्थिर कीमतों पर, या सॉरी चालू कीमतों पर आपके राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? लगभग मैं आपको बताऊं 1200-1500 रुपए की वृद्धि इसमें आपको देखने को मिल रही है। तो 1500-1600 रुपए की वृद्धि होगी। एक तो स्थिति यह है कि आपका राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ गया, उत्पादन आपका उतना ही है, केवल और केवल कीमतों में परिवर्तन हुआ है। दूसरी स्थिति में मैं आपको बताता हूं कि स्थिर कीमतों पर किस तरह से अपन ज्ञात करेंगे। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद तो वही आपके वर्ष रहेगा, वस्तुएं आपकी वही रहेंगी, कीमतें आपकी स्थिर हैं, फिर आपका उत्पादन आ जाएगा। उत्पादन के बाद में हम ले लेते हैं राष्ट्रीय उत्पाद, जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ज्ञात करने से अपन को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। हम बात करते हैं 2010-11 की। 2010-11 में गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं, दूसरा अपना कपड़ा है और तीसरा अपना चीनी है। गेहूं, कपड़ा और चीनी तीनों को मैंने ले लिया है। कीमतें आपकी 2010-11 में 100 रुपए प्रति टन, 50 रुपए प्रति मीटर, 110 रुपए प्रति क्विंटल्स। ओके, उत्पादन आपका वही रहेगा 100, 20 और 5 क्विंटल्स मीटर, और इधर आपका हो गया टन। इसके बाद में अब आप देखिएगा उत्पादन, राष्ट्रीय उत्पाद 100 गुणा 100 10,000, 1,000 और ये आपका 5500, 550। कुल मिलाकर मैं बात कर रहा हूं आपको कि 11,550 रुपए का आपका राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद हुआ। अब मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये तो आपका फिक्स है, आपको इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। हमें डिफरेंस जो देखना होगा, ये तो एग्जैक्ट रहेंगे, डिफरेंस 2018-19 में आएगा, क्योंकि यहां पर हमारे क्या हुआ? केवल और केवल कीमतों में परिवर्तन हुआ है, उत्पादन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कीमतें क्या हुई है? वृद्धि हुई है, और उत्पादन स्थिर है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में कीमतें स्थिर हों, 2018-19 की मैं बात करता हूं, वही आपका गेहूं, कपड़ा और चीनी तीनों का हम उत्पादन कर रहे हैं। वे अब आपके देखिएगा कीमतें, यहां पर कीमतें बढ़ रही हैं, यहां पर कीमतें स्थिर हैं। आपका क्वेश्चन देखिएगा, ये ए पॉइंट है और ये आपका बी है। कीमतें हैं आपकी, एक तरफ 100 है, 50, 110। उसके बाद में अब उत्पादन आपका जो है, उत्पादन में वृद्धि हो गई। ये 100 से बढ़कर के हो गया आपका 120 टन, ये हो गया 30 मीटर और ये हो गया 10 मीटर। तो राष्ट्रीय उत्पाद जो होगा आपका 12,000, इधर आपका 1500 और ये हो जाएगा आपका 1,000। तो ये कुल मिला करके आपका 0, 0, 5, 2 और 2, 4, 14,500। अंतर देखिएगा, ये सेम है, ये और ये सेम है। यहां पर 2018-19 की स्थिति देखिए, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि यहां पर भी हुई है, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि यहां पर भी हुई है। लेकिन यहां पर आपने क्या देखा कि केवल कीमतों में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। और यहां पर आप देख रहे हैं कीमतों में वृद्धि बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन आपका उत्पादन जो है बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक अर्थव्यवस्था का
उत्पादन विस्तार होता हो और कीमतें वो की वही रहे, तो उस स्थिति में हम अर्थव्यवस्था की वृद्धि मानते हैं, ना कि हम अर्थव्यवस्था को क्या नाम है, स्थिर चालू कीमतों पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि मानते हैं। तो अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक रूप से हम देखें कि अर्थव्यवस्था का वास्तविक सूचक कौन सा है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। आंसर आपके सामने है कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय है, जो, या फिर हम कह सकते हैं कि वास्तविक आय जो है, वास्तविक आय आपकी क्या होगी, राष्ट्रीय आय की या एक अर्थव्यवस्था की एक वास्तविक सूचक है, कौन सी है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पादन राष्ट्रीय आय। मैं समझता हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इनमें से जो मैंने समझाया है, एक तरफ तो कीमतें बढ़ रही हैं, एक तरफ उत्पादन बढ़ रहा है। कीमत बढ़ने पर अर्थव्यवस्था का विस्तार नहीं होता है, जबकि उत्पादन बढ़ने पर अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक सूचक स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद है। तो इसके साथ अब एक और देखते हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि हमारे पास में क्या दे रखा है, प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद दे रखा हो, और हमें क्या ज्ञात करना हो, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना हो। तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं कि प्रचलित कीमतों या राष्ट्रीय मौद्रिक आय, प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद या मौद्रिक आय से मौद्रिक आय राष्ट्रीय उत्पाद से स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद, ब्रैकेट में हम कह सकते हैं वास्तविक आय की गणना। ये हम कैसे करेंगे, देखिए ये करने के लिए एक बहुत माइनर टर्म है कीमत सूचकांक। कीमत सूचकांक की सहायता से क्वेश्चन आता है कई बार कि इसकी परिवर्तन किसकी सहायता से किया जाए, कीमत सूचकांक की सहायता से हम करेंगे। अब कीमत सूचकांक क्या होता है, कीमत सूचकांक होता है जो विभिन्न वर्षों में एक स्थिर कीमतों पर या वास्तविक कीमतों में जो सामान्य परिवर्तन होता है उसकी गणना करता है। विभिन्न वर्षों में कीमतों में होने वाले सामान्य परिवर्तन की जो गणना करता है वो कीमत सूचकांक होता है। तो हम मॉनेटरी इनकम राष्ट्रीय मौद्रिक आय से ज्ञात करते हैं, किसको, वास्तविक आय को। तो वास्तविक आय बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में क्या है, चालू कीमतों पर या प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद है, उसको हम क्या करेंगे, कीमत सूचकांक से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा प्रचलित या चालू कीमतों पर मौद्रिक आय डिवाइड बाय कीमत सूचकांक जो कौन सा, प्रचलित वर्ष में जो कीमत सूचकांक है वो गुणा 100। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसकी गणना, वास्तविक आय की गणना कर सकते हैं जब हमारे पास में मौद्रिक आय दी हुई हो। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां क्या क्या हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने वीडियो पूरा देखा है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो हमारा प्राप्त हो जाए। नमस्कार।